आज यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल जो बच्चे दाखिल कराए गए थे, पेरेंट्स की और प्रिंसिपल की मीटिंग रही। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम जो थी वो बताई पेरेंट्स ने भी और बाकी प्रिंसिपल साहब ने भी प्रॉब्लम बताई। इसमें मैं ये कहूँगा डीसी पुंछ से कि डीसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं और एकलव्य मॉडल स्कूल जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इनके चेयरमैन भी हैं। और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी सरकार पैसा मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए दे रही है वो पैसा डीसी साहब को खर्च करना चाहिए और बच्चों की फैसिलिटी जो है अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, वर्दियाँ अच्छी होनी चाहिए। और आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है और उसमें सर्दियों का भी बंदोबस्त करना चाहिए। स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँगा डीसी पुंछ को कि जहाँ ये स्कूल का काम रुका है और मैंने सुना है कि ठेकेदार ने बहुत सारा पैसा जो खर्च किया है और अभी तक डीसी पुंछ ने रिलीज़ नहीं किया है। और डीसी पुंछ को मैं ये कहूँगा इसमें कि जो गरीब बच्चों की जायदाद है, गरीब लोगों की जायदाद है, एकलव्य मॉडल स्कूल बेरा में जो बना था, और इस जायदाद का पैसा जो है अपने पास रखेंगे, इसका रिलीज़ नहीं करेंगे तो बाकी ठेकेदारों का पैसा या किसी डीडीसी का या बीडीसी का रिलीज़ करेंगे तो उससे गरीब लोगों को क्या फ़ायदा है। उससे बेहतर है कि मॉडल एकलव्य स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका पैसा रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द और कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर जो है बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी देखा गया कि बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ साथ में एक दरिया जो है बह रहा है और वहाँ दरिया में पहले भी यहाँ पर 3 बच्चियाँ जो थी वो डेथ हो गई थी दरिया के साइड से दरिया में गिरकर। और हम डीसी पुंछ को और पीडब्ल्यूडी के एक्शन को ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी बिल्डिंग बेरा की तैयार की जाए ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर बिल्डिंग में रहें और वहाँ पर हर को फैसिलिटी मिल सके। तमाम डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इसके इंचार्ज जो हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं और यहाँ बच्चों को हमने इसलिए डाला था कि मॉडल स्कूल की फैसिलिटियाँ मिलेंगी, लेकिन अभी तक जब से ये स्कूल शुरू हुआ जब तक तो एक तो बिल्डिंग कंप्लीट ना हो बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं। और दूसरा एक डीसी साहब को सोचना चाहिए था कि यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, कुकों की ज़रूरत है। वर्दी के 600 रुपये में डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि डीसी साहब के बच्चे के कौन से बच्चे की 600 रुपये में वर्दी बन सकती है। 2 वर्दियाँ बननी हैं, उनके लिए बूट चाहिए, टाई चाहिए और बहुत सारा सामान बच्चों को चाहिए। तो 600 रुपये में डीसी साहब से, मैं इंद्रजीत सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि कौन से बच्चे की वर्दी बन सकती है। जब डीसी साहब के बच्चे की वर्दी 600 में नहीं बन सकती तो मॉडर्न स्कूल के बच्चे जो हमारे बच्चे जो है पहाड़ के रहने वाले बच्चे जो हैं, गरीब गुरबा बच्चे यहाँ रहने वाले, उनके बच्चों के वालदेन कैसे खरीद के यहाँ वर्दियाँ दे सकते हैं। 600 रुपये में तो कोई वर्दी बनती नहीं है। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, गाड़ी की ज़रूरत है बच्चों को आने जाने के लिए, इसके लिए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अंदर बच्चों के लिए गाड़ी लग जानी चाहिए। दूसरा, कुकों का यहाँ इंतजाम होना चाहिए, जो 24 घंटे कुक यहाँ मौजूद हो, चौकीदार होना चाहिए। यहाँ पर जो बहुत सारी फैसिलिटियाँ नहीं है जो डीसी साहब ने यहाँ जो है बच्चों को देनी है वो बिल्कुल यहाँ जो है हमने सब ने यहाँ बैठकर प्रिंसिपल साहब से, स्टाफ से बात की, लेकिन वो स्टाफ जो है, टीचर हजरात वो अपनी जगह मजबूर हैं। रात को बच्चों को जो है अंगेज रखने के लिए टीचर कोई नहीं है, चौकीदार नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक वार्डन साहब हैं, वो बेचारे क्या क्या करेंगे। बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इन तमाम स्कूलों के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, जरा अपनी आंखें खोलें, अंधे और बहरे बन के ना पुंछ बैठे कि आपको सिर्फ कुर्सी पे बैठा दिया तो आप यहाँ बैठ के आगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज़ाद चौहान, आपको जानते हैं आज़ाद चौहान को, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों का हक ना खाएं, इन बच्चों की पूरी फैसिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए। बिल्डिंग जो है डीसी साहब को उसका फौरी टेंडर लगाना चाहिए और उसका पैसा जो है फौरी तौर पे रिलीज करवाना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन पुंछ हैं वो भी अंधे बहरे बन के बैठे हुए, उन्हें भी नहीं दिख रहा। रोडों की हालात देखें, स्कूलों की बिल्डिंगों की हालात देखें, ये भी अंधे और बहरे बन के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की जो है वो नाकारा है। मैं तो ये कहूंगा नाकारा है और गवर्नर साहब को इसके ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तमाम रोडें और स्कूल जितने हैं इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ में जो अंधे और बहरे ऑफिसर बैठाए हुए हैं, इनसे इस पुंछ की आवाम को छुटकारा दिलाया जाए।